आज बुधवार का दिन है। रचनाकार के इस YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव अर्णव एक पुस्तक समीक्षा के साथ उपस्थित हूँ। आज की इस पुस्तक समीक्षा में मैं डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल सरस की पुस्तक आयाम के पंख की समीक्षा करने जा रहा हूँ। इसका मुख पृष्ठ, कवर पृष्ठ आकर्षक है और इसमें टंकण त्रुटियां नगण्य हैं। इसके पिछले पृष्ठ पर डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल का जीवन परिचय हमें दिखाई देता है। इस कृति में अलग अलग भाव के अनेक आयाम प्रतिबिंबित होते हैं। इस संग्रह में युग विडंबना, युग व्यथा, युग आक्रोश के स्वर दिखाई देते हैं। इसमें कवि की अनुभूतियां, कल्पनाएं और रचनाओं की लोक मंगलकारी छवि भी दिखाई देती है। शब्दों का सुंदर संयोजन उनके संकलन की विशेषता है। आप बघेली के साथ हिंदी साहित्य के एक सशक्त हस्ताक्षर भी हैं। भाषा की दृष्टि से यह संकलन हिंदी की अस्मिता एवं संविधान के प्रतिपादित हिंदी स्वरूप के सर्वथा अनुकूल है। उनका जुड़ाव कविता से और लगाव रचना धर्मिता से स्पष्ट दिखाई देता है। इस संकलन में उन्होंने अपनी समाज की, राष्ट्र की अनुभूतियों के साथ साथ समस्याओं, समाधानों और भावनाओं को समाहित करने का प्रयास किया है। उन्हीं का एक मुक्तक देखें। सत्य की परछाइयां छलती नहीं हैं, ज्ञान की गहराइयां ढलती नहीं हैं, सत्य जितनी हो मगर अनुभव हमारा, बौर बिन अमराइयां फलती नहीं। वो जनजीवन से जुड़े हुए कवि है। और जब वो कहते हैं जनगण मन अधिनायक गाएं आज कहां से, हम अशोक के फूल खिलाएं आज कहां से, वर्षों सहमी सहमी दिनचर्याएं बीती, खुशियों के हम दीप जलाएं आज कहां से। तब उनके साहित्य का एक अलग ही रंग दिखाई देता है। उनके व्यंग को देखिए, वो लिखते हैं आज बड़े साहब के बंगले में भीड़ है, लगता है आए हैं कोई अधिकारी, जीप और कारें खड़ी हैं सरकारी, ऐसे ही लोग मन में लगे सोचने, किंतु राहगीर फिर भी लगे पूछने, तब हुई बात सारी स्पष्ट, डॉक्टर विदेशी का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि बड़े साहब की कुतिया बीमार है। तो ऐसे व्यंजनाओं से उन्होंने इस संकलन को एक नया आयाम दिया है। और आगे देखिए, बापू भी उनके चित्रण की विषय वस्तु है। लगी हुई है आग देखिए संसद में, फिर भी गाते फाग देखिए संसद में, कुछ काटे कुछ पांव फसारे ही फुसकारे, रंग बिरंगे नाग देखिए संसद में। राजनीति की विद्रूपता पर इससे ज्यादा अच्छी तरह और क्या कहा जा सकता है। कवि को आभास है, तभी वो लिखता है, वातावरण हुआ नम लेकिन हम में नमी नहीं आई, उमस गया उल्लास अधर का, गम में कमी नहीं आई। तो सच को कहने का साहस जिन बिरले लोगों में होता है, उनमें से एक नाम श्रीनिवास शुक्ल सरस जी का भी है। और प्रतीकों के माध्यम से वो अपनी बात बड़ी आसानी से कह जाते हैं। वो लिखते हैं, सूची शायद बन गई नहीं गलेगी दाल, अधिकारी भयभीत हो भाग रहे भोपाल जमाने अपना पौआ, बनना चाहे हंस भीड़ में काला कौआ, कहे सरस निर्भीक दुकानी जिनकी ऊंची, नहीं उन्हें परवाह बदल जाएगी सूची। और स्थानांतरण पर सूचियों में उन्होंने इस व्यंग को समाहित कर एक वास्तविकता से लोगों को रूबरू कराया है। वतन भी उनके सृजन में नया आयाम पाता है। वो लिखते हैं, देश के 10 दीपाओं में दीपक जले, फिर भी मेरे वतन पर अंधेरा रहे, है विषमता सजोए सरस वेदना, घर में दीपक जले पर अंधेरा रहे। और उनकी भाव प्रस्तुत, उनका चित्रण अपने आप में कुछ नए संदर्भ लेकर देखते हैं। बुढ़ापे पर उन्होंने लिखा है, बुढ़ापा बैंक की एक किताब है यारो, जिसमें जमा खर्च का हिसाब है यारो, जिसका खाता ना खुला हो अब तक सरस, उसको बुढ़ापे में ठन ठन गोपाल है यारो। इस तरह
उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी भावनाओं को इस संकलन में स्वर दिए हैं और एक अच्छा संकलन पाठकों के लिए हम इसमें देखते हैं, जिसका प्रकाशन सिद्धांत पब्लिकेशन सीधी द्वारा किया गया है। कवि की अपनी भाषा में उन्होंने इस संकलन को भूमिका में स्वयं लिखा है। मेरी अर्थी न रखना वहां पर कभी, सरस्वती का कत्ल जिस शहर में हुआ। और इससे बेहतर कुछ नहीं लिखा जा सकता। ये संग्रहण आयाम के पंख सभी पाठकों के लिए उपयोगी है, सबको पढ़ना चाहिए। रचनाकार की इस YouTube चैनल पर यह पुस्तक समीक्षा अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल सरस जी की इस पुस्तक आयाम के पंख को अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद।